चुड़ैल का साया, एक घर की कहानी। सानिया, इसका शौहर आसिफ और उनका छोटा बेटा बिलाल हाल ही में लाहौर के एक पुराने घर में मुंतकिल हुए थे। सानिया को लगा था कि ये उनके लिए एक नया आगाज होगा, एक अच्छा और पुरसुकून घर जहां वो अपने बच्चे को पाल सके। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि इस घर में कुछ अजीब है, जैसे कोई उसे छुप कर देख रहा हो। शुरू में छोटी छोटी चीजें हुई। किचन में कुर्सी खुद ब खुद पीछे हट गई। बिलाल के खिलौने फर्श पर बिखरे मिलते, हालांकि वो कहता कि इसने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। फिर रात को आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें मध्यम और खौफनाक थी, बिल्कुल पास से, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। सानिया, सानिया, यहाँ आओ। हर रात वो आवाजें और करीब और ज्यादा डरा देने वाली होती गई। डर से वो आसिफ को जगाती, मगर वो हमेशा यही कहता, तुम थकी हुई हो सानिया, सो जाओ, कुछ नहीं है यह। लेकिन सानिया के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। आवाजें अब और ज्यादा और खौफनाक हो गई थी। एक रात इसने महसूस किया कि कोई ठंडी और भयानक चीज इसके कंधे को छू रही है। वो सीधा उठ गई, लेकिन इसके आसपास कोई नहीं था। घर अब उसे एक जिंदा मखलूक लगने लगा था, हर कोने में जैसे कोई छुपी हुई आंखें उसे देख रही हूं। आसिफ अब भी उसकी बात को थकन या गलत फहमी समझकर हंस लेता था। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जो आसिफ भी नजरअंदाज नहीं कर सका। वो एक तूफानी रात थी। सानिया ने सोच लिया कि वो आज रात नहीं सोएगी। वो छत को देखती रही, किसी भी वक्त आवाज सुनने का इंतजार करती रही। फिर इन आवाजों ने फिर उसे घेर लिया और इस बार वो और भी ज्यादा करीब और गुस्से में थी। सानिया ने देखा और वो देखकर जिम गई। पलंग के पांव पर एक सिया का साया था, बेचेहरा, उसकी तरफ उंगली उठाए खड़ा था। आसिफ ने सानिया के रूह को हिला देने वाले खौफ को देख लिया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और वो आवाजें और भी तेज हो गई, निकल जाओ, निकल जाओ। आखिर में आसिफ ने वादा किया कि वो इसको संजीदगी से लेगा। लेकिन घर में जो रूहें थीं उन्हें इसका शक महसूस हो गया और अब वो उनकी तरफ और भी ज्यादा जालिम हो गई। इस रात के बाद आसिफ भी उसे महसूस करने लगा। वो जागता तो अपने बाजू पर खराशें देखता, चीजें खुद ब खुद उड़ती रहती, अंधेरे कोनों में साया झलकता। एक रात जब वो हाल में चल रहा था, उसने शीशे में एक औरत का अक्स देखा, खाली आंखों वाली औरत, से नफरत भरी नजरों से देखती हुई। वो पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब वापस शीशे में देखा तो वो औरत अपने हाथ बढ़ाकर उसे काबू में करने लगी। रूहें अब सिर्फ उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, शायद वो कुछ चाहती थी जो वो लोग नहीं समझ सकते थे। हर वक्त वो सियासाए उनका पीछा करते रहते, आवाजें उनके कानों में गूंजती रहती। एक शाम जब बिलाल सो रहा था, आसिफ थक कर सोफे पर बैठा था। टेलीविजन खुद ब खुद चल पड़ा और स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक दिखाई देने लगा। स्क्रीन पर उनका लिविंग रूम दिख रहा था, लेकिन इसके आसपास का साया बिल्कुल अंदर की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो सानिया को मारने का इरादा रखता हो। उसने सानिया का हाथ पकड़ा और बिलाल के कमरे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। फिर वो सुनते हैं कि बिलाल अंदर से बोलता है, उम्मी, भूत को मुझसे खेलना है। आसिफ दरवाजे पर जोर जोर से मारकर चीख रहा था, उसे छोड़ दो। फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। दरवाजा खुला और सामने बिलाल खड़ा था, लेकिन इसकी आंखें कुछ अजीब सी थी, अंधेरी और सर्द। अगले कुछ हफ्तों में सानिया और आसिफ अपने ही घर में कैद हो गए। वो देखते कि बिलाल अब खाली कोनों से बात कर रहा है, इन देखे चेहरों पर हंसते हुए। उन्होंने हर तरह की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। हर रात वो आवाजें और तेज हो गई। सानिया अपना नाम सुन रही होती, जबकि आसिफ सोच रहा होता कि कब इसका गला दबाया जाए, और वो दोनों इस मंजर को देखते रहते कि बिलाल किस तरह अजनबी लगने लगा था।
इसकी हंसी एक अजीब सी लोरी की तरह सुनाई देती थी जो घर में गूंज रही थी। एक रात आसिफ बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि ठंडे हाथ इसका गला दबा रहे हैं। वो चीख रहा था, सांस के लिए तड़प रहा था, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ साए देख रहे थे, हंसते हुए। आज तक वो घर खाली है। कहते हैं अगर ध्यान से सुनो तो अब भी वो आवाजें सुनाई देती हैं, इन लोगों के नाम लेते हुए जो कभी शक करते हैं।